Hello students, now we are going to discuss concentration terms. Okay? तो हेडिंग बेटा एक पॉइंट आउट करिएगा, बहुत छोटी सी पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म, बहुत शॉर्टकट में हम लोग इस बात को सीखेंगे, टाइम नहीं टेक करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, बातें ध्यान देना, ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है। जब भी कभी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन में नो डाउट कि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स करते हो तो आपका सॉल्यूशन बनता है। तो उस सॉल्यूशन में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपने सॉल्यूट को 50 ग्राम से डाला, 100 ग्राम से डाला, 200 ग्राम से डाला, 500 ग्राम से डाला। इस तरह से हमें कैसे ये पता चलेगा कि हमने कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाला जो सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन जो बना तो वो अलग अलग उसकी स्वीटनेस होगी, हाँ, अलग अलग उसका स्वाद होगा। इसी चीज को मेजर करने के लिए इस तरह के टर्म को, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ टर्म ऐसे हैं, उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में बेटा पहला है, फर्स्ट है मोलरिटी। ये मोलरिटी क्या है अभी हम लोग सीखते हैं, मोलरिटी, और दूसरा हम लोग सीखेंगे मोलालिटी। मोलरिटी, मोलालिटी, और थर्ड टर्म हम लोग सीखेंगे मोल फ्रैक्शन। ध्यान से बात को सीखिएगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा कि है क्या टर्म, मोल फ्रैक्शन। और फोर्थ पॉइंट है नॉर्मेलिटी। और फिफ्थ टर्म है पीपीएम। ये भी एक टर्म है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को पॉइंट आउट करते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये इतनी टर्म्स के बारे में हम लोग सीखते हैं कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, और पीपीएम क्या है। तो आइए फर्स्ट डिस्कस करते हैं मोलरिटी। ओके, मोलरिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, मोलरिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मोलरिटी का है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सिंपल डेफिनेशन है, आप लिख लो इस डेफिनेशन को, हमेशा याद रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और पर लीटर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर of the solution. Clear है? Number of moles of solute dissolved in per liter of the solution. This is the molarity of the solution. Molarity से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ध्यान देना, मोलरिटी, इस मोलरिटी को जो बेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें याद रखें। मोलरिटी आएगा तो उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर मोलरिटी आता है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरिटी, ध्यान देना, मोलरिटी ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर इसी को एमएल में करना चाहते हो, एमएल में अगर ये दिया गया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर ml में दिया है तो इन ml में रिप्रेजेंट करोगे, इन ml और मल्टीप्लाई 1000। इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तभी ये मोलरिटी का डाटा आपको देगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमने अभी हम आगे और डिस्कस लंबा करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर सॉल्यूट की बात करते हैं तो हम इसको लिख लें, अगर Na हमारा मान लो कि सॉल्यूट है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, Na अपॉन V, अगर लीटर में है तो डायरेक्ट V इन लीटर लिख लो, और अगर ml में है, V ml में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको आप लिखोगे WA अपॉन MA इंटू V मल्टीप्लाई 1000। V को किस में लिखोगे? ml में लिखोगे, मल्टीप्लाई 1000। दिस इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखना, इसको नोट करिएगा, तुरंत नोट करिए। एक क्वेश्चन पर हम लोग इसको जरा सा स्ट्राइक करते हैं, हाँ, जल्दी नोट करिए। ओके, एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, तुरंत बातें, इसी को बात को आप क्लियर कर लोगे। लिख के देखिएगा, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ml of water. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of solution. इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें पॉइंट आउट करनी है। क्लियर है? तो देखना, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na, यहां 40 ग्राम्स दिया। अच्छा, NaOH का बेटा मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लो। क्यों? क्योंकि वेट गिवन मास, आपको पता है ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। फार्मूला तो यही है हमारा। तो ध्यान देना, गिवन मास, ये कितना गिवन मास है? 40 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होगा NaOH का। तो आप जानते हैं कि सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 23 प्लस 1 हाउ मच? 24 प्लस 16 40। ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई कितना लिया है वाटर? 100 ml। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 1000। तो 1 0 हियर 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड 4 10 जा 40। इसका मतलब ये हमारा 10 मोलर का सॉल्यूशन बन गया। कितने मोलर का सॉल्यूशन बना? 10 मोलर का सॉल्यूशन बना। अच्छा, बात याद रखना, अगर हमें मोलरिटी पता हो जाए तो कितना आपने उस सॉल्यूशन के अंदर, कितना आपने सॉल्यूट डाला है, ये भी बात हम बता लेंगे। भाई मोलरिटी अगर हमें पता है, बात ध्यान से समझिएगा, मोलरिटी हमें पता है और उस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास पता होगा, निकाल लेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। हम गिवन मास मींस कितना मास उस सॉल्यूशन के अंदर है, ये बात हम इससे निकाल लेंगे, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा बेटा।
अभी छोटी सी एक बात और हम लोग पहले सीख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। हाउ टू डिफाइन मोल फ्रैक्शन। ध्यान से बात को समझिएगा। मोल फ्रैक्शन आसान ये भी है, कुछ नहीं है इसमें। मोल फ्रैक्शन, क्लियर? मोल फ्रैक्शन थोड़ी सी और ऊपर लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। ओके, ध्यान देना, ये मोल फ्रैक्शन है क्या। सबसे पहली चीज तो है कि मोल फ्रैक्शन को असाइन करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। यह एक सिंबल है कि मोल फ्रैक्शन हमारा एक्स होगा, ठीक। अच्छा, जब भी कभी सलूट की बात आए तो सलूट को जो सिंबल हम असाइन करते हैं, हम कहते हैं कि सलूट हमारा ए। सलूट के लिए हम जब भी ए लिखेंगे तो आप समझिएगा कि हम सलूट की बात कर रहे हैं। बी लिखा तो आप समझिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। यन लिखा तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर? डब्ल्यू लिखा तो तुरंत समझ जाइए कि मास की बात कर रहे हैं, और एम लिखा तो तुरंत समझ जाइए कि मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। इतनी बातें तो क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं एक्स ए लिख दिया, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट के लिए अगर हमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट करिएगा, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट के लिए। मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट, अगर मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्स से अभी बताया मोल फ्रैक्शन, चलिए ठीक, मोल फ्रैक्शन एक्स से, और फॉर सॉल्यूट यही ए लगा, एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट ये इक्वल टू होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। ये एक फार्मूला याद करिए, लिखते लिखते याद हो जाएगी बातें। Na की बात करें, यू नो Na इज द नंबर, n क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स, और a क्या है? सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ऐसे करते हैं। मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बी हमारा सॉल्वेंट है, क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना, ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स दे देता है सॉल्यूट का, और नंबर ऑफ मोल्स दे देता है सॉल्वेंट का, और आपसे कहता है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। सॉल्यूट का 5 मोल्स, सॉल्वेंट का 10 मोल्स, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने क्या किया? Na अपॉन Na प्लस Nb कर लिया। 5 प्लस 10 मीन्स 5 अपॉन 15, तो मोल फ्रैक्शन हमारा x से निकल आएगा। इसी तरीके से सेकेंड बातें हम करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हाउ टू डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? सिमिलर टू दिस। इसी तरीके से हम इसको भी डिटरमाइन करेंगे। देखना, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। एंड नाउ सॉल्वेंट विल बी व्हाट? B। XB इक्वल टू NB number of moles of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent, क्लियर है? तो NB सिमिलर में NB WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB
अपॉन एम बी। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा सपोज मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ हियर दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन 1 and 2 add what will be gives information। जरा ध्यान देना, जरा दोनों को ऐड करो, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू ऑलवेज व्हाट 1। ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए, फास्ट नोट करिए। वेरी गुड। अच्छा ध्यान देना, ये क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसी के नीचे पॉइंट में लिखिएगा बेटा, 2 पॉइंट लिखिएगा, नोट करिए। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, the sum of mole fraction of A and B is always equal to 1। क्लियर है? ये इक्वल टू 1 हमेशा होगा। सेकंड बातें नोट करिएगा, सेकंड पॉइंट, मोल फ्रैक्शन, ध्यान से बात को समझिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ये बात तो क्लियर है कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कभी 1 नहीं हो सकता, ये सम हमेशा 1 होता है। ये बातें क्लियर है? ओके, तो ये है मोल फ्रैक्शन की आपकी स्टोरी। और अगला हेडिंग हम पॉइंट आउट करते हैं, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, तो अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। ओके, थैंक यू। नाउ we are going to discuss molarity, how to define molarity। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, मोलरिटी। मोलरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंबल असाइन स्मॉल m। स्मॉल m इज द सिंबल ऑफ मोलरिटी, ये मोलरिटी का सिंबल है। कैपिटल M इज द मोलरिटी एंड स्मॉल m इज द molality। Now how to define molality? Okay, number of moles of solute, similar definition, number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent। Okay, 1000 gram of solvent, number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent called molality। Okay,
मोलैलिटी। इसका मतलब है, जरा ध्यान देना, कि मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सेम तरीके से, उसी तरीके से, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसी को हम लिखते हैं बेटा m इक्वल टू Na अपॉन, Na को क्या लिखोगे, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ए सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, Na अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ए की जगह आपकी मर्जी हो तो आप ए के बारे में नहीं जानती हो, n सोल्यूट यहां लिख सकते हो। क्लियर है? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालोगे, W सोल्यूट डिवाइडेड बाई mass of solute into weight of solvent in kg। This is the molality of the solution। Okay, now last one is, या next one is नॉर्मेलिटी। इसको पॉइंट आउट करिएगा, डिफिनीशन आता है और कैसे आप पॉइंट आउट करोगे, ये सारी चीजें आता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग जरा देखिएगा, नॉर्मेलिटी को कैसे पॉइंट आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में देखिए, नॉर्मेलिटी क्या है, किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है, किसी सोल्यूशन की मोलरिटी उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंफॉर्मेशन देता है, मोलैलिटी कंसंट्रेशन को इन्फॉर्म करता है। ठीक, तो ध्यान देना, हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी, हाउ टू डिफाइन नॉर्मेलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू असाइन द सिंबल ऑफ नॉर्मेलिटी। हाउ टू असाइन द नॉर्मेलिटी सिंबल? नाउ n, कैपिटल N इज द सिंबल ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, नॉर्मेलिटी, नाउ ग्राम, ध्यान से बात को समझिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute dissolved ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। एकदम बिल्कुल मोलैलिटी की तरह है, वहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अच्छा ध्यान देना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और अगर लीटर में नहीं है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये कैसे पॉइंट आउट करेंगे भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि वेट दे दिया जाता है, वेट दिया जाता है, नॉट ए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वेट दिया जाता है। तो नो डाउट कि अगर वेट दिया है
हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट से हम लोगों ने इससे पहले सीखा था। आसानी से हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं भाई। जो भी मास गिवन होगा उसको हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी तरीका हमने बताया है। कैसे इक्विवेलेंट वेट को निकालोगे? क्लियर है? आपका अगर मास दिया है, उस मास को इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो भी आपका कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो उसकी एसिडिटी से या बेसिसिटी से। साल्ट है तो कैटायन या एनायन का नंबर ऑफ प्लस पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। और मास गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट दे देता है। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमें अगर मिल गया, हम उसकी नॉर्मेलिटी को आसानी से पॉइंट आउट कर लेंगे। क्लियर है? इतनी बातें हम लोगों ने इसके पहले सीख लिया है। ओके, थैंक यू। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेट इन ppm लेवल, दैट इज कंसंट्रेशन इन ppm लेवल। तो नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, कंसंट्रेशन इन ppm लेवल, ppm लेवल। आप मेडिसिन के रैपर पर देखेंगे तो वेट जो होता है वो ppm लेवल पर वेट पॉइंट आउट करते हैं। या आप टूथपेस्ट लेते हो तो उस टूथपेस्ट पर भी आप देखेंगे तो ppm लेवल पर ही वेट को असाइन करते हैं। ओके, तो ppm लेवल पर ध्यान दीजिएगा, ppm लेवल बाय वेट। ppm लेवल बाय वेट। ppm का सेंस क्या है, इस बात को आप समझिएगा। p का मतलब होता है पार्ट और इस p का मतलब होता है पर, पार्ट पर मिलियन। ओके, पार्ट पर मिलियन ppm लेवल पर वेट। अच्छा, ppm लेवल पर किसी वेट को कैसे हम ppm लेवल पर कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान से बात को देखिएगा। तो ये ppm लेवल बाय वेट ये इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूट का वेट होगा उस सैंपल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू की पावर 6 से, तो यही आपका ppm लेवल पर वेट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट आउट करिएगा, ppm लेवल पर वॉल्यूम को कैसे पॉइंट आउट करते हैं? ppm लेवल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को ppm लेवल पर कैसे हम पॉइंट आउट करते हैं? ध्यान देना, वॉल्यूम को ppm लेवल पर पॉइंट आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हाउ मच? 10 टू की पावर 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही आपका एलिमेंट हो या कोई आयन हो, उसको हम आसानी से ppm लेवल पर कन्वर्ट कर ले जाते हैं। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं बातें, और बहुत आसानी से बातें ये समझ में आ जाएंगी। जरा देखिएगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 400 ग्राम ऑफ simple 400 ग्राम of simple toothpaste ओके,
400 gram of simple toothpaste contain 400 gram of simple toothpaste contain 0.2 gram chloride ion. Calculate weight of chloride ion. Calculate weight of chloride ion in ppm लेवल. बिल्कुल क्लियर है कि ppm लेवल पर अगर आप वेट की बात करते हैं तो वेट एब्सोल्यूट आप देखिएगा, जिसका वेट ये पूछना चाहते हैं या वेट अगर दिया है, कभी कभी आपका ये होता है कि ppm पर आपका वेट दे देता है और पूछेगा वेट एब्सोल्यूट क्या होगा, और कभी कभी ये दोनों डाटा दे देगा, आपसे पूछेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है. कोई एक पूछ सकता है. हम किसी को भी कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखिएगा, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं ppm लेवल पर. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. सॉल्यूशन ओके, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहे क्लोराइड आयन का. कैलकुलेट वेट ऑफ क्लोराइड आयन. देखिएगा, वेट ऑफ क्लोराइड आयन, वेट ऑफ क्लोराइड आयन आयन, वेट ऑफ क्लोराइड आयन एट ppm. ppm पर वेट क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ क्लोराइड, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन का सेंस ये हुआ कि वेट ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, वेट ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट. ओके, वेट ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, और इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू की पावर 6 से. क्लियर है? तो जरा ध्यान देना, वेट ऑफ द क्लोराइड आयन हाउ मच, 0.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सैंपल ऑफ टूथपेस्ट हाउ मच, 400 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 6. तो इसे आप पॉइंट आउट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप पॉइंट आउट करने के लिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसका वेट हो जाएगा, यहां देखिए 20 है, ई 20 से यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 0.2 है तो 1 0 और आएगा, पॉइंट यहां चला आएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा. क्लियर है? और ये डिवाइडेड अपॉन 4 अगर कर देते हैं तो 4 5 जा 20 and now 40 will be remains. Now how much? 500. क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया 500. क्लियर है? तो ये आपका ppm लेवल पर वेट हो गया. ppm लेवल के वेट पर सिर्फ आपको इतना ही करना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6. ये कंसंट्रेशन टर्म को डिसाइड कर, ये कंसंट्रेशन का टर्म है
और कैसे हम आप कंसंट्रेशन के टर्म को मोलरिटी से डिफाइन करते हो, कंसंट्रेशन के टर्म को आप मोलरिटी से करते हो, नॉर्मेलिटी से करते हो, और उसी तरीके से एक ppm लेवल भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आगे आप रिवीजन करते रहिएगा और टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिएगा और टेस्ट आपका जल्दी ही हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स।